Sushant, if you want to connect and want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Queen of Wands. Okay guys, we have a message. Message is प्रिपरेशन. आई नो दैट हम काफ़ी समय से ये मैसेजेस देख रहे हैं दैट किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन हो रही है एंड दिस प्रिपरेशन इज़ गोइंग टू लीड टू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बट दिस इज़ लुकिंग लाइक येस इट इज़ अ बिग टाइम प्रिपरेशन और इसका रिज़ल्ट जो है वो भी इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्ली फास्टर देन व्हाट वी थिंक, बिकॉज ये प्रिपरेशन जो है ये कंप्लीशन तक पहुंच गई है. इफ़ यू सी 14 है जो कि 5 बनता है, 5 + 2 7 की एनर्जी है और यहाँ पर 3 है 10 की एनर्जी बन जाती है और दिस इज़ 4 सो 5 की एनर्जी बन जाती है विच इज़ स्ट्रगल टू कम्प्लीशन. सो देर इज़ अ स्ट्रगल दैट इज़ हैपनिंग फॉर दिस कम्प्लीशन और कुछ चॉइसेस हैं जो मेक की जा रही हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं जिनको किस तरह से बाहर लाना है या किस तरह से दिखाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको पता होता है लेकिन दिखाना बहुत मुश्किल होता है. आप सामने लाते हो तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. तो दिस इज़ वाई सो मच प्रिपरेशन इज़ नीडेड कि कुछ चीज़ें हैं जिनको बाहर लाना है, जिनको दिखाना है और जब वो बाहर लेके आएंगे उन चीज़ों को तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है दैट बहुत सारा बैकलैश हो सकता है, बहुत सारे लोग अनएक्सेप्टिंग पोजीशन में जा सकते हैं, डिफेंस आर्मी इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है. तो एक प्रॉपर बैकअप क्रिएट करना, एक प्रॉपर सिचुएशन क्रिएट करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट किसी भी तरह का बैकलैश जो है उसको हैंडल किया जा सके. सुशांत, ओके, here freedom. I was in my head I was saying what is it related to freedom. एक किसी को फ्री करने से रिलेटेड है और दूसरा एनर्जी सेंसिटिविटी से रिलेटेड है. नाउ इफ़ यू सी यहाँ पर इसके हाथ में 2 डायमंड्स जो हैं वो दिखाई देंगे आपको. एक मतलब एक स्वॉर्ड उसने पकड़ी है जिसमें एक्चुअली एक म्यान में 2 तलवारें हैं. मैं जिस तरह से इसको देख रही हूँ ऐसा लग रहा है जैसे एक म्यान में 2 तलवारें हैं और ये फ्रीडम है, राइट. तो और यहाँ पर मिरेकल है क्योंकि डॉल्फिन्स हैं. तो उस मिरेकल को लाने के लिए, किसी को फ्री करने के लिए, एक म्यान में 2 तलवारें रखने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं. सो दिस इज़ वेयर एनर्जी वाइज लोग बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, एक्शन वाइज लोग बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे एंड दैट इज़ वाई उस सेंसिटिविटी को मैनेज करना, उस सेंसिटिविटी को पहले से बैलेंस करना कि कैसे आप उस सेंसिटिविटी को हैंडल करोगे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Let's see if we get any timeline about it. Sushant, okay. So this is don't let pride get in your way. तो एक सबसे पहला स्टेप जो है ईगो को ख़त्म करना है जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है. 2-3 दिन पहले ही सुशांत ने वो मैसेज दिया है दैट ईगो को ख़त्म करने का वक्त आ गया है. टाइम टू गिव रादर देन टेक. ये टाइम आ गया है जब आप देने में ज़्यादा विश्वास रखो, दूसरों की हेल्प करने में ज़्यादा विश्वास रखो रादर देन मैं और मेरा सोचने के बाद. उसके बाद व्हेन यू आर, जब आप अपनी ईगो से ओवर हो जाओ, जब आप देना सीख जाओ, दूसरों के लिए करना सीख जाओ, दैट इज़ व्हेन कंक्लूजन्स जो हैं वो रीच में होंगे. और अभी तक कुछ भी स्टोन में सेट नहीं है विच मीन्स दैट एक नई बिगिनिंग आ रही है और जो भी अभी हुआ है तो इसका मतलब है कि कुछ भी अभी म्यूटेबल है, राइट. सिचुएशंस आर म्यूटेबल, दे कैन टर्न एनी टू एनी साइड और अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम एक नया बिगिनिंग ला सकते हैं, जहाँ पे हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं. तो ये टाइमलाइंस तो मुझे नहीं पता कि फुल मून इन लियो कब है, फुल मून इन वर्गो कब है, फुल मून एक्लिप्स कब है और म्यूटेबल मून और उसके बाद न्यू मून. तो दिस इज़ बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो दिखाई दे रहा है मुझे एंड देन इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट विद लेटिंग गो ऑफ योर ईगो. अपने आप को समझना, दूसरों को देना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में करना एंड जब हम उस एनर्जी में आएंगे तो कंक्लूजन्स जो हैं हमारी रीच में होंगे क्योंकि जो भी चीज़ें हैं दे आर नॉट सेट इन स्टोन विच मीन्स वो म्यूटेबल हैं, वो चेंज हो सकती हैं और नई म्यून के साथ एक नया बिगिनिंग जो है वो हो जाएगी. So I think that's the energy that we have where he is very very clearly saying कि कुछ जो है वो चेंज हो रहा है और हमें उस चेंज के लिए रेडी रहने के लिए अपनी ईगो को गिव अप करना है. और ये चेंज आसान नहीं होगा, इसके पीछे बहुत सारी प्रिपरेशन है लेकिन वो प्रिपरेशन जो है वो की जा रही है. क्वीन ऑफ सोर्ड्स सी एम्प्रेस है और एम्प्रेस के नीचे 5 ऑफ कप्स और उसके नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है. तो इफ़ यू सी तो डेफिनेटली
ऑलरेडी कुछ मोहरे जो हैं वो नेगेटिव एम्प्रेस के गिर चुके हैं, वो ऑलरेडी एक सैड एनर्जी में है, लेकिन फिर भी कुछ कंप्लीट प्रिपरेशन जो है ज़रूरी है ताकि स्ट्राइफ ना हो, बैकफायर ना हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो इस चीज़ को हैंडल करने में, और वो चॉइसेस जो हैं वो नए सनराइज़ के लिए सही तरीके से हों, ताकि वो जो स्प्लैश होना है वो सही तरीके से हो. सो दैट इज़ वाई इट इज़ टेकिंग टाइम. सो डोंट गेट डिसहार्टेंड कि टाइम क्यों लग रहा है. दिस इज़ 8, 9, 10, 11 की एनर्जी, एंड दिस इज़ 5, so 6, 7 की एनर्जी, 7, 11. सो डेफिनेटली 7, 11 इज़ गोइंग टू कम. और वो मूवमेंट जो होगा व्हील ऑफ फॉर्चून, सी वो मूवमेंट जो होगा वो फॉर्चून को चेंज कर देगा. व्हील विल कम्प्लीटली टर्न अराउंड, लेकिन यू विल हैव टू हैव पेशेंस फॉर दैट मूवमेंट टू कम, क्योंकि कहीं ऐसा लग रहा है जैसे एक प्रिपरेशन जो है बहुत ज़रूरी है जो ऑलरेडी चल रही है. इफ़ यू सी स्ट्राइफ मूवमेंट ऑलरेडी हो रही है. सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई एंड. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय. और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ. बाय.